बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, एक चीज़ आपने बड़ी अक्सर देखी होगी, जब आप कहीं बैरून मुल्क जाते हैं तो आपको एक चीज़ बड़ी वाज़ेह नज़र आती है। वो ये है कि जिन जिन ममालिक में आप जाते हैं वहाँ लोगों की अपने मुल्क के साथ मोहब्बत आपको ऐसे नज़र आती है जिससे हमें गुमान होता है कि शायद हमारे अंदर इतनी पाकिस्तानियत नहीं है जितनी हम उन ममालिक में जाकर देखते हैं। अगर आप मिडल ईस्ट में जाएँ, आपको जगह जगह अपने हुक्मरानों के उनकी तस्वीर नज़र आएंगी, झंडे नज़र आएंगे। लेकिन पाकिस्तानियों की अगर बात की जाए तो दुनिया के उन ममालिक में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी मुकीम हैं, हम ग्रोहों में तकसीम होते हैं, बिरादरियों में तकसीम है, वहाँ भी हम सियासी जमातों में तकसीम हैं। फिर लड़ाई झगड़े इस हद तक हुए पिछले चंद सालों में कि हमने ये भी एक पाकिस्तान का इमेज देखा कि पाकिस्तान से बाहर बसने वाले अपनी अपनी सियासी जमातों के कारकुन एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं। कोई किसी के घर के बाहर जाकर एहतजाज करता है, गोया हमने अपने ही मुल्क के लिए बदनामी का सबब पैदा किया। इस पर बड़ी बातचीत की गई कि आखिर इससे हासिल क्या हुआ। वो पाकिस्तानी जो पहले पाकिस्तानी हैं, कहीं भी मुकीम हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, लेकिन पहले वो पाकिस्तानी हैं। सियासी इख्तलाफात होते हैं, हर किसी को अपनी सियासी जमात के साथ वाबस्ता रहने का हक़ हासिल है, लेकिन एक दूसरे के साथ डायलाग की बजाय आप किसी के घर के ऊपर जाकर अंडे मारें और उसके खिलाफ नारेबाजी करें, राह चलते हुए अपने सियासी रहनुमाओं के खिलाफ आवाज़ें कसें, क्या इमेज जाता है, इससे आपको अंदाज़ा होता होगा। अगरचे जो लोग ये जो काम करते हैं वो जस्टिफिकेशन देते हैं, जी ठीक है हमने एहतजाज करना है, और जिन ममालिक में हम मुकीम है वहाँ आज़ादी इजहार राय है, लेकिन आज़ादी इजहार राय कतन ऐसा नहीं है कि आप किसी शख्स को राह चलते किसी सियासी रहनुमा के ऊपर आवाज़ें कसें, गालियाँ दें, या जो भी अब ऐसी हरकत करते हैं जिससे मुल्क की बदनामी होती है। आज हमारे यहाँ एक बड़ा भरपूर डेलीगेशन यहाँ हमारे लाहौर के स्टूडियो में तशरीफ़ रखता है, जो लाहौर के दौरे पर आए हुए हैं। ये मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता वो ओवरसीज़ रहनुमा हैं जो अपनी पार्टी के लिए उन ममालिक में जहाँ जहाँ ये मुकीम हैं बड़ी जद्दोजहद करते हैं, अपनी पार्टी के साथ वफादारी भी निभाते हैं और पार्टी के जलसों में शिरकत करते हैं, और पार्टी के लिए फ़ंड रेजिंग का मौका है या पार्टी के लिए वहाँ से आके यहाँ इंतखाबी मुहिम चलानी पड़े, ये अपने खर्च करके यहाँ पे आते हैं अपने लीडर की बात सुनने के लिए, उनके लिए काम करने के लिए। इस लिहाज से ये पॉलिटिकल वर्कर ये सियासी रहनुमा खराज तहसीन के मुस्तहिक भी होते हैं कि ये अपना ख़र्चा करके इतने दूर दराज ममालिक से यहाँ पे आते हैं महज अपनी सियासी जमात की जो है जद्दोजहद में शामिल होने के लिए। आज मुस्लिम लीग नून का ये डेलीगेशन जो उम्मीद पाकिस्तान, एक फ़्लाइट पाकिस्तान आई थी, मियाँ नवाज शरीफ जब वतन वापस आए थे तो उस फ़्लाइट के अंदर सबसे ज़्यादा जो तादाद थी इन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की थी जो मुस्लिम लीग नवाज से वाबस्ता हैं और अपने अपने इलाकों में मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियों पर फायज़ हैं। हमने सोचा कि आज चूँकि ये लाहौर हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हुए हैं, आज का प्रोग्राम इन्हीं के साथ करें। मुस्लिम लीग नवाज की बातें तो होंगी ज़रूर, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क किरदार अदा करते हैं उसका भी तज़किरा होगा, और जो सियासी चपकश की फ़ज़ा हमने पिछले 7-8 सालों में देखी, 10 सालों में, इसका इम्पेक्ट क्या हुआ है, उन ममालिक के अंदर हमें किस हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। मेरे दाएं जानब जो शख्सियत बैठी हैं, अमजद अजीज़ मलिक साहब, बैरिस्टर, ये पूरी ओवरसीज़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो नवाज़ है उसके चीफ़ ऑर्गेनाइज़र भी हैं, उसको हेड भी करते हैं, और ये तंजीमें जितनी पूरे दुनिया में बनाई गई, मलिक साहब ने ये तंजीमें बनाई इसहाक डार साहब की सरबराही में। इसहाक डार साहब सदर हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नवाज़ के, और ये उनके साथ नायब सदर भी हैं। आपका शुक्रिया आपके डेलीगेशन का। मेरे दाएँ जानब परवेज़ राठौर साहब बैठे हैं, पूरे सारे दोस्त जाने पहचाने हैं, राशिद साहब बैठे हैं, डोगर साहब बैठे हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं। अमजद अजीज़ मलिक साहब, आपसे आगाज़ किया जाए प्रोग्राम का, तो बैरून मुल्क जो पाकिस्तानियों का किरदार है सियासत से हट के वो कैसा होना चाहिए था? क्या डायलॉग, क्या सियासत में बातचीत का अमल हमने बंद नहीं कर दिया? बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह भाई। सबसे पहले तो इस बात में कोई शक नहीं है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान के साथ बिला शर्त मोहब्बत करते हैं, और उनकी ये मोहब्बत लाजवाल है क्योंकि उन्होंने हमेशा पाकिस्तान की दामे दरमे सुखने हमेशा इमदाद की है जब भी पाकिस्तान किसी भी फिक्स में आया है। क्या होना चाहिए ये तो मेरा ख्याल रियासत को सोचना चाहिए। जब आप अपने मुल्क के काबिल कदर रिस्पेक्टेड
वजीर आज़म या इलेक्टेड वजीर आज़म को मुल्क से बाहर जला वतन करेंगे, तो इतने करोड़ों वोट लेने वाला आदमी जब किसी मुल्क में जाके रहाइश पजीर होगा तो वो अपने साथ अपनी पॉपुलैरिटी और अपना अंटूराज साथ लेके जाएगा, वो वहाँ जड़ें बनाएगा। और सियासी आदमी वहाँ जब भी किसी मुल्क में जाएगा तो वो सियासत करेगा, और उसकी वजह से वहाँ पे जो कम्युनिटी है वो लामहला इंटरेस्ट लेगी, उसको ज्वाइन करेगी, उसको मुखालफत करेगी, और ये इस तरह ये जो पोलराइजेशन है उसका सद्दे यानी उसका मौजब बनेगी। होना नहीं चाहिए। इंडिया को अगर आप देखें तो इंडिया वाले जो हैं वो मुल्क से बाहर इंडियन हैं, हम कोई 15-16 तबकों में बटे हुए ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, ज़ात बरादरी है, इलाकादारी है, इवन मजहबी तौर पे अब तकसीम है। नहीं, अब तो उसके अलावा यानी वहाँ की पार्टियों में भी अब तकसीम है, यानी वहाँ की पार्टियों में भी एक डिफरेंट डिवाइड है। तो उसमें ये सोने पे सुहागा कि आपकी पॉलिटिकल पार्टियां जब डिवाइड करती हैं लोगों को, तो मेरे ख्याल में वहाँ पे जो आप अफादियत के साथ ओवरसीज पाकिस्तानी के तौर पे पाकिस्तान में उनको जो उनका मुसर्रफ है उसको जक पहुँचती है। लेकिन मलिक साहब, अक्सर जो वीडियोज़ हमने देखी ज़्यादातर टारगेट किया गया मुस्लिम लीग नवाज़ के कायदीन को। इसहाक डार साहब हुए, शहबाज शरीफ साहब बाहर थे, सलमान शहबाज थे, मियां नवाज शरीफ घर के बाहर तो एहतजाज एक मामूल का वतीरा बन गया। वो इंडिजिनस नहीं, मैं उस पर आना चाहता हूँ आपसे। मैं गुजारिश ये है कि ऐसा रवैया कभी आपने सोचा कि आपके भी कारकुन हैं, कभी यहाँ से कोई PTI का जो लीडर जाए उसको ऐसे ही घेर के नारे लगाए? देखिए, प्रेशर होता है, लेकिन मेरे ख्याल में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बहुत वाज़ेह हदायत थी कि आप बिलो द बेल्ट ना खेलें, अपनी शाइस्तगी और अपना अखलाक। मैं बहुत दफ़ा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ मीटिंग में बैठा हूँ, वो इमरान खान का नाम इमरान खान साहब करके बात करते हैं। जो बंदा अपने मुखालिफ के बारे में साहिब करके बात करे, मेरे ख्याल में वो इतना लो स्टूप नहीं करता कि वो गालम गलोच करवाए या इस तरह की बातें। इंडिजिनस नहीं थी ये, यानी इंडिजिनस का मतलब ये है कि आम साइल, आम वर्कर, आम पढ़ा लिखा आदमी एवन फील्ड जाके गालियां नहीं निकालता था। मखसूस लोग थे, PTI के भी लोग नहीं जाते थे, ये मखसूस पेड ट्रोल्स थे जिनका काम ही ये था कि आप इतना रोला रप्पा डालें कि आपकी न्यूज़ बन जाए और न्यूज़ सेंस बन जाए, और उसको फिर मीडिया भी प्रोजेक्ट करता है, बाकी लोग भी उसको उठाते हैं। पॉपुलैरिटी का एक तरीका कार था। देखिए, आपको 8 या 10 लोग गिने चुने आपको नजर आते हैं, जो मुस्तकिल वहां मौजूद थे, उन्होंने वहां डेरा डाला हुआ था। अब क्यों नहीं है? एवन फील्ड तो वही है, मकीन आ गया यहाँ, अब क्यों नहीं वहां खड़े होके जो वहां लोग हैं उनको तंग करके? उनके बेटे तो वहां पे हैं, बैठे तो हैं। अगर एवन फील्ड के साथ उनको कोई मसला है तो घर भी वही है, मकीन भी वही है। इसका मतलब है इट वाज जस्ट ए प्लॉय कि आप पेड एक एक्टिविटी करें जो आपको बहुत ज़्यादा पैसे लगा के जो डायस्पोरा इकट्ठा करके करने की ज़रूरत है वो नहीं है। आप चंद लोगों को पेड ला के वहाँ खड़ा करें जो एक न्यूसेंस क्रिएट करें, जिसकी न्यूज़ बने, और आप उससे ये कहें कि ओवरसीज़ में पॉपुलैरिटी किसी और जमात की ज़्यादा है और नून लीग के लोगों को या उनके लीडरों को पब्लिक अच्छा नहीं समझती। ये परसेप्शन क्रिएट की गई कि लोग ये समझते हैं कि नून लीग के लीडरान बदनाम हैं और उनको अच्छा नहीं समझते, इसलिए आम पब्लिक उनको गालियां निकालती है। ये परसेप्शन रॉन्ग थी मेरे ख्याल में।